हेलो स्टूडेंट्स, अब करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। आपकी यूनिट फर्स्ट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की, चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में हमने स्टडी किया है पीछे टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, आज हम बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज जो भी है हमारी इलेक्ट्रिक चार्जेस की। हमने पढ़ा कि चार्जेस कैसे होता है, किस तरीके से रब करके वो दूसरी बॉडी क्या हो सकती है, चार्ज हो सकती है। अब बात करते हैं बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमारी चार्जेस की हैं उनके बारे में। प्रॉपर्टीज फर्स्ट हमारा टॉपिक किसके अंदर आता है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। What do you mean by quantization? What do you mean by quantization? Quantization means क्या होता है, क्वांटिटी किसी भी मैटर की या फिर किसी भी सब्सटेंस की, किसी भी चीज की क्वांटिटी कितनी है। अब देख लो, मान लिया हमारे पास कितने मार्कर्स हैं, 2 मार्कर्स मेरे पास है, तो इनको हम 2 ही बोलेंगे, ना कि इसको कट करके हम इसको 3 मार्कर में कन्वर्ट कर देंगे। उसी तरीके से जैसे 1 डजन बनानास लिए जाते हैं, तो 1 डजन के अंदर जब 12 ही आते हैं तो वो 12 ही रहेंगे। हम उनके अंदर 13 करके उनको फिर डजन नहीं बोल सकते। तो कोई भी जो क्वांटिटी है किसी की चीज की वो फिक्स होती है। वो किस तरीके से होती है, अब तक हमने पढ़ा कि सुना भी होगा, जो मैटर वगैरह होते हैं उनकी क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि जो चार्ज होता है उसकी क्वांटिटी क्या होती है। सो यहाँ हम पढ़ेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज की क्वांटिटी। सो क्वांटिटी ऑफ द चार्ज क्या होगी, क्वांटिटी ऑफ द चार्ज इज द बेसिक यूनिट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। किसी भी चार्ज की जो बेसिक यूनिट है, चार्ज हमारा क्या होता है, देखो चार्ज किसी भी मटेरियल पे होगा ऑब्वियसली। अगर मटेरियल है तभी चार्ज है, या वो पॉजिटिव है या फिर वो नेगेटिव है। 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में हमने पढ़ा था, या तो वो पॉजिटिव होंगे या फिर वो नेगेटिव होंगे। तो उसके बाद हम देखेंगे कि कोई भी जो मटेरियल है, मटेरियल के ऊपर ही कोई भी चार्ज होगा, ये पॉजिटिव होगा या फिर वो नेगेटिव होगा। तो जो चार्ज होता है उसकी जो बेसिक यूनिट है वो कैसे होती है, इंटीग्रल मल्टीपल होती है। एंड इट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। ये कभी भी कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी नहीं हो सकती। किस तरीके से है वो देख लेते हैं। सबसे पहले यहां लिखेंगे चार्ज इज द, यहां कहना इट इज अ प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच चार्ज इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज की जो बेसिक यूनिट होती है उसी का क्या होता है, मल्टीपल इंटीग्रल होता जाएगा। ठीक है, अब मल्टीपल इंटीग्रल का क्या मतलब है, हमने पढ़ा जितने भी जो चार्ज होते हैं वो ट्रांसफर्ड होते हैं कि यूनिट के थ्रू। वो यूनिट क्या है, इलेक्ट्रॉन। किसी भी मटेरियल में दूसरे मटेरियल में जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो किसके थ्रू होगा, इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू। सो इलेक्ट्रॉन्स आर फर्दर नॉट डिवाइडेड इन द इलेक्ट्रॉन्स। जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, इलेक्ट्रॉन्स को कट नहीं किया जा सकता। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन्स होगी, जिसके थ्रू हम किसी भी बॉडी को क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। तो यहां हम लेंगे इट कांट बी डिवाइडेड, इलेक्ट्रॉन्स फर्दर कांट बी डिवाइडेड। इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। इट इज नॉट ए कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटी। अब इस डेफिनेशन के बाद एग्जांपल ले लेते हैं एक। मान लिया हमने क्या ले लिया, इलेक्ट्रॉन्स है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन कितने के इक्वल होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, बिकॉज द SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ठीक है, SI यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। तो 1 इलेक्ट्रॉन किसके इक्वल हुआ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के। ये बात फिक्स है इसकी। अब देखो, मान लिया 1 इलेक्ट्रॉन लिया हमने, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसके साथ हमने एक इलेक्ट्रॉन और फिक्स कर लिया,
उसके साथ एक और फिक्स कर लिया, तो जो एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू थी वो कितनी थी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। 2 की कितनी हो गई 3.6, 3.2, 3 की कितनी हो गई 4.8। तो ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे और ये सारे ऐड होते जाएंगे। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये जो डस्टर हमारे पास है, हमें इसका चार्ज, इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या बनाना है 2.5 बनाना है या 7.5 बनाना है। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान लिया हमने इसका 2.5 बनाना है, हमने ले लिया इसका एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया इसके अंदर। एक इलेक्ट्रॉन जब इसके अंदर डाला तो इसकी वैल्यू बन गई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है 1.6 है। हमने दूसरा डाला, दूसरा डालने के बाद ये हो गया 3.2, क्या 2.5 हुआ। इसी तरीके से हम किसी भी चीज की जो वैल्यू है वो अपने आप फिक्स नहीं कर सकते, किसी भी मटेरियल का चार्ज हम खुद फिक्स नहीं कर सकते। इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 1.6 है, अगर तुम इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये 3.2 हो जाएगी, 3 डालोगे तो 4.8 हो जाएगी। उसके बाद कॉन्टिन्यूसली ये सारे ऐड होते जाएंगे, लेकिन जो बेसिक वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम रहेगी। अब जितने तुम्हारे इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते चले जाएंगे उतने से ये मल्टीप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन्स को कट नहीं किया जा सकता, ना ही उनकी वैल्यू में कोई चेंजेस हम ला सकते हैं। ये बात आ गई समझ। अब बात आई है कि जो मटेरियल्स होते हैं वही क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, उनके अंदर जो ट्रांसफर का काम है वो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन्स करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन्स आर द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पार्टिकल्स है। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन आए, 2 आए, 3 आए, उसके बाद क्या आ जाएगा, n आ जाएंगे। तो इसका जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनेगा, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। Q is the quantity of any particle equals to number of electrons into elementary particles। अब प्लस और माइनस क्यों लगा है इसके आगे, अगर ये रिमूव करता है इलेक्ट्रॉन्स को तो चार्ज पॉजिटिव, अगर ये एंट्री करेगा चार्जेस की तो कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ, चार्ज की क्वांटिटी जो फिक्स है वो रहेगी 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर आप इसके आगे 2 इलेक्ट्रॉन लोगे तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 लोगे तो 3 से मल्टीप्लाई, लेकिन अपनी मर्जी से तुम किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते। अंडरस्टूड। ये था हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो जो स्मॉलेस्ट है वो क्या बना हमारा, स्मॉलेस्ट बना इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वांटिटी हमारी क्या बन गई, ये जो वैल्यू है वो हमारे पूरे यूनिट के अंदर ये फॉर्मूला यूजफुल है। तो Q इज इक्वल टू प्लस माइनस Ne। Q इज द क्वांटिटी ऑफ एनी चार्ज प्लस माइनस बेस्ड ऑन चार्जेस कि वो रिमूव कर रहा है, गेन कर रहा है, लूज कर रहा है। N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एलिमेंट्री पार्टिकल्स। तो N की E की वैल्यू क्या है, E की वैल्यू हमने यहाँ लिखी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज के अंदर आती है एडिटिविटी। एडिटिविटी नॉर्मल मीनिंग क्या है एडिटिविटी का, एडिशन। तो एडिशन का मतलब चार्जेस के अंदर क्या होता है, एडिटिविटी ऑफ चार्जेस। तो एडिशन ऑफ द चार्जेस, ए चार्ज कैन बी एडिड बाय अलजेब्रिक फॉर्म। जैसे हम मैथमेटिक्स के अंदर करते हैं, मान लिया एक क्वांटिटी हमारी, एक वैल्यू हमारी पॉजिटिव है, दूसरी हमारी नेगेटिव है, -3 ले लेंगे, दूसरा +3 ले लेंगे, तो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच होके 0 बन जाएंगे। तो नेट चार्ज हमारा क्या बन गया, नेट वैल्यू जो बनी वो 0 बन गई। तो वही जो अलजेब्रिक फॉर्म है उसी तरीके से चार्जेस के अंदर भी एडिशन होगा। तो इसके आगे तुम लिख सकते हो चार्ज कैन बी एडिड बाय, चार्ज कैन बी एडिड बाय अलजेब्रिक फॉर्म। किस फॉर्म के अंदर, अलजेब्रिक फॉर्म। अब अलजेब्रिक फॉर्म जो मैथमेटिक्स की होती है वो हमारी क्या होगी, पॉजिटिव। मान लिया एक हमारे पास है नेगेटिव प्लस दूसरा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके क्या बन जाते हैं, 0। जिस तरीके से हम पढ़ते हैं -3 + 3 = 0। अब मैं यहां ले लेती हूं एक चार्ज 1 Q इज पॉजिटिव, -2 Q
+3q। तो इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, वही अलजेब्रिक फॉर्म में। 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 - 2 कितना बन जाएगा 2q, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसी तरीके से एडिशन बनेगा चार्जेस का, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन। अब इनकी जिसकी वैल्यू नेगेटिव है उसके आगे नेगेटिव, जिसकी वैल्यू पॉजिटिव है पॉजिटिव। तो आप जिस तरीके से मैथमेटिक्स के अंदर इसमें माइनस और प्लस करते हैं उसी तरीके से चार्जेस के अंदर भी होगा। तो एडिटिविटी ऑफ चार्जेस इज डिपेंड ऑन अलजेब्रिक फॉर्म एंड एडिड बाय अलजेब्रिक फॉर्म। चार्ज कैन बी एडेड इन अलजेब्रिक फॉर्म। अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर ही चार्ज को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज हमने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला लॉ पढ़ा हमने। उसमें क्या बोलते थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट इज ओनली ट्रांसफर वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर ट्रांसफर की जा सकती है, ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ लॉ बन गया। तो वही चीज इसके अंदर है, नॉर क्रिएटेड एंड नॉर डिस्ट्रॉयड, ठीक है। ना तो उसको क्रिएट किया जा सकता है ना उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। अब एक आइंस्टीन नाम के साइंटिस्ट हुए थे, उन्होंने क्या किया था कि कोई भी जो एटम बॉम्ब है वो हमने बनाना शुरू किया। उसने ये बोला कि एटम बॉम्ब तो ले लिया हमने, लेकिन एक चार्ज हमारा पॉजिटिव होना चाहिए, एक नेगेटिव, तभी तो नेट फोर्स हमारा पूरा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो जो नेट फोर्स हम 0 बनाते हैं उसके लिए इलेक्ट्रॉन तो ले लिए हमने नेगेटिविटी के लिए। फिर उसने बोला, एक वर्ड ढूंढा जिसको पॉजिट्रॉन का नाम दिया गया। अब उसने ये बोला, कभी सुना तो है नहीं ना, हमने कभी इसको देखा, तो ये कहाँ मिलेगा। तो उन्होंने खुद ही सजेस्ट किया उस चीज को कि ये न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा। तो पॉजिट्रॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों जब मिल जाते हैं, मान लिया इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बिकॉज किसकी वजह से, ड्यू टू देयर डिफरेंट चार्जेस, डिफरेंट चार्जेस की वजह से, क्योंकि जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट टू ईच अदर। दोनों मिलने के बाद जो फोर्स है वो क्या बन गया, 0 बन गया। अब जब जो बॉम्ब है वो ब्लास्ट हो गया, उनका नेट 0 बन गया फोर्स, लेकिन वो किसकी फॉर्म में बाहर निकला, एनर्जी की या हीट की या फिर सनलाइट की फॉर्म में, ठीक है। तो जब दो फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, वो दोनों का नेट फोर्स 0 हो जाता है, तो वो किसकी फॉर्म में भी बाहर निकल सकते हैं, एनर्जी की या हीट की फॉर्म में। वो कभी भी वहां डिस्ट्रॉय नहीं होते, ठीक है। तो यही बात है कि जो लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो कंजर्वेशन का लॉ है वो क्या बोलता है कि वो कभी भी कोई चीज हम ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना ही उस चीज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। लेकिन हमने बोला कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे से टकराते हैं तो वो ब्लास्ट हो जाते हैं, यानी कि 0 हो गया। 0 तो हो गया लेकिन वो दूसरी फॉर्म में क्या हो गए, कन्वर्ट हो गए। अब वो फॉर्म एनर्जी की भी हो सकती है, हीट की भी या फिर सनलाइट की भी, अंडरस्टूड। तो कंजर्वेशन ऑफ द चार्ज के अंदर क्या आ जाएगा, एनर्जी can neither be created and nor be destroyed। किसी भी चीज के चार्ज की वैल्यू ना तो हम हटा सकते हैं ना उसके ऊपर कोई भी चीज एक्स्ट्रा लगा सकते हैं। इट इज ओनली ट्रांसफर one form to another form।
वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है, वो सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो सकती है। लेकिन इसने एक बात और बोली है, ये तो एनर्जी की बात है, पर इसने बोला चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। जो चार्ज होता है वो क्रिएट भी हो सकता है और डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। अब उसके जो एग्जाम्पल हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है हमारा पेयर प्रोडक्शन का। पेयर प्रोडक्शन, जब हमारा पेयर बनता है वो किस किस का बनता है, एक पॉजिटिव का बनता है और दूसरा किसका, नेगेटिव का बनता है। तो माइनस ई प्लस ई क्या वैल्यू बन जाएगी उसकी, 0 वैल्यू बन जाएगी। तो यहां वैल्यू क्या बनी, गामा इज इक्वल्स टू माइनस ई प्लस ई, और दोनों के ऊपर कैसा चार्ज, दोनों के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये बन जाएगी वैल्यू गामा की। और सेकंड प्रॉपर्टी है एनिहिलेशन। एनिहिलेशन, एनिहिलेशन का मतलब क्या है, एनिहिलेशन का मतलब है, मैंने बोला चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहां क्या हो जाएगा, चार्ज डिस्ट्रॉय हो जाएगा। डिस्ट्रॉय किस तरीके से, एक क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है, और दूसरी क्वांटिटी कैसी है, पॉजिटिव है। कन्वर्ट किस में हो जाएंगी, गामा में। तो गामा प्लस गामा के अंदर, अंडरस्टूड। तो यहां इसने बोला चार्ज, ये तो हमने पढ़ा एनर्जी के बारे में कि जो एनर्जी होती है ना तो डिस्ट्रॉय होती है, जैसे हमने बैलेंस्ड इक्वेशंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर भी पढ़ा है। दोनों इक्वेशंस को बैलेंस करना जरूरी होता है, रिएक्टेंट को और प्रोडक्ट को, क्योंकि जो उनकी एनर्जी होती है ना तो हम उसको क्रिएट कर सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो दोनों को बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। लेकिन जो चार्ज होता है, चार्ज कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो क्रिएट करने के लिए हमने पेयर बना दिया, प्रोडक्शन कर दिया, एंड एनिहिलेशन यानी कि चार्ज कैन बी डिस्ट्रॉयड, चार्ज हमारा क्या हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अब थर्ड पार्ट इसका आता है एक, उसके लिए न्यूक्लियर के लिए, न्यूक्लियर के बारे में जो थर्ड इसका एग्जांपल है कि न्यूक्लियर के अंदर किस तरीके से जो चार्ज है वो बैलेंस्ड रहता है। अब हमने ले लिया यूरेनियम 90 to 238, ठीक है, हमने इसके टुकड़े कर दिए। टुकड़े किस तरीके से, थोरियम, थोरियम इज 90 एंड 234 प्लस ले लिया हीलियम 2 and 4। तो इस तरीके से इसको एक एनर्जी से दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट किया गया। तो चार्जेस कैन बी क्रिएटेड एंड कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो ये था हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस की एनर्जी कभी भी क्रिएट नहीं होती, डिस्ट्रॉय नहीं होती, बट जो चार्जेस है वो क्रिएट भी हुए, डिस्ट्रॉय भी हुए। उनका एग्जांपल हमने लिया, एक तो पेयर प्रोडक्शन की पेयर बन गया, एक माइनस का है एक प्लस का है, दोनों मिलके चार्ज 0 हो गया। नेक्स्ट है एनिहिलेशन, डिस्ट्रॉय, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। फिर न्यूक्लियर के अंदर यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो गया थोरियम और हीलियम के अंदर, अंडरस्टूड। सो अवर नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंसेस बिटवीन चार्जेस एंड मास। हमने चार्ज के बारे में पढ़ लिया। अब मास जो होता है हमारा वो एक स्केलर क्वांटिटी होता है, जो आप लोगों ने ग्रेड 11th के अंदर भी पढ़ा होगा कि मास इज स्केलर बट वेट इज वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने पढ़ा चार्ज एंड मास का जो डिफरेंसेस होते हैं वो किस तरीके से होंगे। सो चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। जो चार्ज होते हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी और 0 भी। क्यों? क्योंकि जो चार्ज होते हैं हम उनको क्या करते हैं, पॉजिटिव भी होंगे, 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस मैंने बताया था कि पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव भी होंगे। लेकिन जब दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो जो नेट चार्ज है वहां कितना बन जाता है, 0 बन जाता है। तो चार्ज में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, बट मास इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, क्योंकि लेकिन जो मास होगा वो ऑलवेज कैसी क्वांटिटी होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, अभी हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि उसकी भी कोई वैल्यू फिक्स होती है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज कैसा होगा, क्वांटाइज्ड होगा, इसकी क्वांटिटी होगी। लेकिन मास येट टू बी एस्टैब्लिश्ड, अभी क्या है वो एस्टैब्लिश्ड है। चार्ज ऑलवेज कैन चार्ज ऑलवेज कंजर्व, जो चार्ज होता है वो ऑलवेज क्या होगा, कंजर्व्ड होगा, बट मास नॉट कंजर्व्ड, चेंज इनटू एनर्जी, जो मास होगा वो एनर्जी के अंदर चेंज हो सकता है। चार्ज
फोर्स बिटवीन चार्जेस। अब देखो हमने पढ़ा था टू काइंड्स ऑफ चार्जेस के बारे में, नेगेटिव और पॉजिटिव के बारे में। नेगेटिव नेगेटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। पॉजिटिव पॉजिटिव ऑल्सो रिपेल ईच अदर एंड डिफरेंट चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। तो डिपेंड करता है लाइक और अनलाइक चार्जेस के ऊपर, लेकिन चार्जेस के अंदर अट्रैक्शन भी होगा और रिपल्सन भी होगा, डिपेंड्स ऑन लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। बट फोर्स बिटवीन टू मास इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। लेकिन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टू मासेस के अंदर ऑलवेज क्या होगा, अट्रैक्टिव होगा। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ा कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो टुवर्ड्स द ग्रेविटी जाता है। किस लिए जाता है, क्योंकि जो उसका मास होता है वो अर्थ से कम होता है, तो जो मास होगा वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होगा। ठीक है। डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी। जो चार्ज होता है वो कभी भी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं होता कि वेलोसिटी की वजह से वो कम होगा या ज्यादा होगा, बट जो मास होगा इंक्रीज विद इट्स वेलोसिटी। जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी के साथ मास क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखो कोई भी जो बॉडी है, वो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो हैवी मास का है तो वो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन जो लाइट मास का है उसकी वेलोसिटी कम होगी। तो इसका इफेक्ट पड़ता है मास के ऊपर, लेकिन जो चार्ज होगा वो डिपेंड नहीं करता किसके ऊपर, वेलोसिटी के ऊपर। अंडरस्टूड।